हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव। आज हम बेसिक मैथ के इस सीरीज़ में जानेंगे सम विषम भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में। दोस्तों, ये संख्याएं क्या होती हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं, जैसे कक्षा 1 से लेकर 5 तक या 6 तक, उनको बेसिक्स मैथ का नॉलेज सारी वीडियो डाली जाएंगी। तो आज हम इसी सीरीज़ में बात करेंगे सम विषम भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में। सम विषम भाज्य अभाज्य संख्या की परिभाषाएं क्या होती हैं, इनका एग्जाम्पल भी देंगे और साथ साथ जानेंगे इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आगे ये सम विषम भाज्य अभाज्य संख्याएं जो हैं वो हमें कितना हेल्पफुल करेंगी आगे मैथ में। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे लसा मसा एलसीएम एमसीएम जो होता है हमारे यहाँ मैथ में, वो उसके लिए संख्या कितनी हेल्पफुल होंगी ये भी जानना जरूरी। सम संख्या है सबसे पहले, उसके बाद विषम संख्या है, ये एक भाज्य है, उसके बाद अभाज्य संख्या है। ये 4 संख्या है, इन चारों के बारे में हमें जानना है। इन चारों के बारे में हमें जानना है। इनकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो हम जानेंगे परिभाषा के हिसाब से कि इन संख्या में अंतर क्या होता है और कैसे इन्हें हम पहचानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारी पहली जो संख्या है उसका नाम है सम संख्या, जिसे एवन नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो सम संख्या, इस संख्या के बारे में जानते हैं। इस संख्या वह संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। बहुत ध्यान से इस चीज़ को जानना है। इस पे हमने ये मार्क कर दिया है, मार्क को आप देखिए और ध्यान से देखिए। यही संख्या है जिसके अंत में कह क्या रहा है परिभाषा में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहना क्या चाहता है। ये परिभाषा यही कहना चाहता है कि वह संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, इतना जान के अब अगर जब हमें ये चीज़ मालूम हो गई कि सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है। ठीक, अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि 48 ना, 48 को क्या कहते हैं, कौन सी संख्या है ये, तो हम लास्ट की संख्या देखेंगे। लास्ट में क्या है, 8 है या 8 है, 0, 2, 4, 6, 8, तो 8 है लास्ट में, तो ये संख्या क्या हुई, सम संख्या हुई। यहीं पर अगर कोई बोले कि 98 क्या है, 98 भी सम है, 66 क्या है, ये भी सम संख्या है। या कोई हमसे ये भी पूछ ले कि 168 क्या है, 168 या 168 के अलावा हमने 0 भी लगाया लास्ट में, तो ये हो गया 1680। तो लास्ट में क्या है, 0 है, ये भी क्या हुई, सम संख्या हुई। क्या हुई, सम संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम जान गए। आगे देखते हैं, ये सम संख्या हुआ, इसका एग्जाम्पल भी होगा। एग्जाम्पल के बारे में हम जानेंगे, एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या है। ये तो आप भी बता सकते हो अब, क्योंकि आपको सबसे पहले मालूम हो गया सम संख्या कौन सी है। ठीक है, परिभाषा में बताया गया, उसके बाद हमने 2-4 अभी एग्जाम्पल भी दिया था, तो आपको ये मालूम ही हो गया कि इसमें से सम संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों, देखना हमें ध्यान से है, लास्ट की संख्या देखनी है। लास्ट की संख्या देखना है। ए में दिया है, लास्ट में क्या दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है, और बी में 3 है। ठीक, और सी में क्या है, 5 है, और डी में क्या है, 2 है। हमारे परिभाषा जो हमने अभी सम संख्या के बारे में जाना, उसकी जो परिभाषा वो क्या कहती है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है। किस संख्या के अंत में यहाँ जो हमारी परिभाषा में संख्या कौन सी आ रही है, डी। तो हमारा कौन सा आंसर इसमें सही है, आंसर नंबर डी जो है, चौथा जो है, ये सही है। ठीक है, क्यों सही है, ये हमारे जो हमने अभी परिभाषा पढ़ा 0, 2, 4, 6, 8, ये बात ध्यान रखना है। कोई भी संख्या होगी, कितनी भी बड़ी होगी, वो 1000 में है, लाख में है, करोड़ में है, या उससे भी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट की एक संख्या देखनी है, वो संख्या 0, 2, 4, 6, 8 है। सीधी सी बात है भैया, ये क्या है, सम संख्या है। सीधी सी बात है, ये सम संख्या है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ विषम संख्या के बारे में। और नंबर विषम संख्या वह संख्या जिसके अंत में 1 3 5 7 9 आए, 1 3 5 7 9 आए, वह संख्या विषम संख्या कहलाती। हमें ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है, परिभाषा को बहुत ध्यान रखना है, परिभाषा बहुत ध्यान रखना है। हम परिभाषा को जब ध्यान में रखेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। विषम संख्या वह संख्या जिसके अंत में 1 3 5 7 9 आए, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। अब उदाहरण के तौर पर देखें, हम सम संख्या के बारे में जान चुके हैं, सम संख्या के बारे में पूरी तरीके से क्लियर है। अगर कोई बोल दे कि 44 क्या है, क्या 44 है और ये संख्या है क्या, अब हम सम संख्या के बारे में जान रहे हैं, ये विषम संख्या तो नहीं हो सकती है, ये विषम संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर कोई बोले 47, आप तुरंत बोलेंगे क्या है, ये विषम संख्या है। अब दोनों संख्याएं आपको पहचानने में आ गई, क्योंकि हमने दोनों की परिभाषाएं जान ली, दोनों के बारे में जान लिया। अब कोई भी हमसे अगर कोई भी एग्जाम्पल पूछता है कि ये संख्या कौन सी है, 199, अगर 199 को देखें, अरे कौन सी संख्या है, 199 कौन सी संख्या है, यही बोलेंगे ना, 199 कौन सी संख्या है, भाई विषम संख्या है। 148 या 163 या 195, 192, ये कौन सी संख्या है। अब इसमें से अगर कोई पूछे कौन सी संख्याएं हैं, ये तो सम है, ये क्या है, ये विषम है, ये संख्या क्या है, विषम है, ठीक है। ये संख्या नहीं, ये विषम नहीं है, ये क्या है, ये विषम संख्या है, ठीक है। अब हम इसको पहचाने कैसे, पहचानने का हमने अभी परिभाषा दोनों संख्याओं की जान ली, तो पहचानने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लास्ट में 1 3 5 7 9 आ रहा है तो वो संख्या विषम हुई। लास्ट में अगर किसी संख्या के 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो संख्या सम हुई। ये है बेसिक्स मैथ में सम विषम के बारे में जाने। अब विषम संख्या का एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, इसमें आपको खुद ही पहचानना है। आप देखें कि इसमें विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या विषम संख्या है। देखिए लास्ट की संख्या देखनी है, यहाँ लिखा गया 1436, यहाँ लिखा गया 4262 और यहाँ लिखा गया 3527 और यहाँ लिखा गया 5920। ठीक, ये 4 हैं। लास्ट की संख्या देखेंगे, विषम संख्या के बारे में पूछ रहा है, ये संख्या क्या है, ये गलत है, क्योंकि लास्ट में देख लीजिए, लास्ट को ध्यान रखना है, लास्ट की जो संख्या है वो बहुत ध्यान रखना है। क्यों, लास्ट की संख्या सम है, सम है, लास्ट में 0 2 4 6 वाला 6 आया भाई, सम है। यहाँ 2 आया, ये भी गलत है। ये देखिए, ये लास्ट में 7 आया है, 7 आया लास्ट में, इसकी परिभाषा भी है 1 3 5 7 9, तो 7 आया भाई। हमारी जो परिभाषा कह रही है उसके हिसाब से ये सही है और ये भी गलत है। तो इतना तो समझ में आ गया सम विषम दोनों के बारे में, दोनों का एग्जाम्पल भी देख लिए और संख्याओं के बारे में बताए। मान लीजिए 199 है तो विषम है, 10007 है, ये भी क्या है, लास्ट की एक संख्या हमें देखनी है, क्लियर कर देना, ये क्या है, विषम संख्या है ना। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो आइए जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, इसकी परिभाषा है, भाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह गुणनखंड हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, इस चीज़ का ध्यान रखना। गुणनखंड कितने हैं, 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, ठीक है। अब संख्या कौन सी होगी, अगर हम संख्या के बारे में बात करें, यहीं देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है, वह कौन सी संख्या होगी। मान लीजिए हमने 12 ले लिया और 12 का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड देखते हैं, गुणनखंड कैसे निकलेगा। 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3, इसका गुणनखंड 1 भी होगा। इसको हमने नहीं लिया, इसको शुरू में लेना था। मान लीजिए लोग लेते नहीं, एक का अगर किसी से गुणा करते हैं तो उसका मान भी वही आता है जो वो संख्या होती है। जैसे हम 5 में 1 का गुणा करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो भी 5 ही आएगा। तो इसलिए 1 को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है गुणा करते समय।
वही चीज़ है, इसलिए एक का ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन हम यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं तो दिखा दिए हैं। देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 का नाम 12 होता है। हमने पहले भी कहा जिस संख्या में 1 का गुणा होता है वह संख्या वही रहती। एक से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, संख्या का उत्तर जो है वही संख्या आएगी जिससे हमने उसका गुणा किया। अगर 0 से 1 का गुणा करेंगे तो 0 उत्तर आएगा। हालांकि 0 से जिस संख्या में गुणा होता है भाई, वो उसको भी 0 कर देता है। अभी इसके बारे में भी हम मैथ का जो बेसिक सीरीज है हमारी, ये 0 1 का जो कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में भी हम एक वीडियो लाएंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन 0 से किसी संख्या में अगर गुणा कर रहे हैं, वो संख्या उसको 0 कर देती। भाई मैं 0 हूँ, तुम भी 0 रहो, सीधी सी बात है। और एक ऐसी संख्या है जो उसी में परिवर्तित हो जाती है, जो संख्या है उसी में सीधा परिवर्तित हो। ठीक है, ये देखते हैं हमारा उत्तर 12 आया। ये गुणनखंड होता है, यही क्या होता है, इसका नाम है गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, इसका नाम गुणनखंड है। और यही 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होने पर संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। यही हम भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्या मान लीजिए 21 है, यहाँ सम विषम वाला चक्कर मत पालिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यही कन्फ्यूजन दूर करना है हमें, इसी कन्फ्यूजन को दूर करना इस वीडियो का मुख्य मकसद भी है कि हम सम विषम को पाल लें और वही भाज्य अभाज्य में भी चलते रहें। बच्चे जो कक्षा 1 से 5 या 6 7 तक हैं, उनको इस तरीके का कन्फ्यूजन हो जाता और सारी ज़िंदगी इस तरीके का कन्फ्यूजन चलता रहता है मन में। करे ये तो 21 है, ये तो जब ये विषम है तो कैसे भाज्य हो सकती है। ये कन्फ्यूजन हमें दूर करना है, यही कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हमारे अंदर पला रहता है। देखते हैं जो 21 है भाई, सम विषम से हमें कुछ यहाँ कोई रिलेटेड नहीं है। ये संख्या कि लास्ट में 1 है तो कोई बात नहीं है, यहाँ लास्ट में 2 था इसलिए इसका गुणनखंड हो गया। देखिए इसका गुणनखंड 1 को पहले ही ले लेते हैं। इसमें 1 गुणे 3 गुणे 7 होगा। देख लीजिए दोस्तों, 1 से 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है इस संख्या के। ठीक है दोस्तों, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या क्या हुई, भाज्य संख्या हुई। क्या हुई, भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, आगे इसका एग्जाम्पल भी है, देखिए वीडियो में इसका एग्जाम्पल है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। निम्न संख्याओं में देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें गुणनखंड जानना है। गुणनखंड की भी वीडियो लेकर आएंगे हम बेसिक्स मैथ के ही अंदर, कि हम गुणनखंड किसी संख्या का गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो और जब हम लसा मसा के बारे में जानेंगे तो हमें वैसे भी गुणनखंड निकालना आ जाएगा और सम विषम संख्या के बारे में बहुत प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। पहले बेसिक्स जान लेते हैं, इनका बेसिक्स क्या है। देखिए ये 61 है, 61 का अगर हम 61 का गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड किसी संख्या से और विभाजित भी नहीं होगा। एक गुणे 61, ये किसी से विभाजित 93 है दोस्तों, 79 है, ये किसी से विभाजित नहीं होगा। 79 जो है ये किसी से विभाजित नहीं होगा, तो 79 विभाजित नहीं होगा। इसकी जगह ये गुणे 79 का कोई और गुणनखंड नहीं होगा। ये 99 है, ये विभाजित होगा। ये विभाजित होगा किस किस संख्या से। देखिए दोस्तों, इसमें कह सकते हैं कि 2 संख्याएँ ऐसी जो भाज्य हैं, इसमें 2 संख्याएँ ऐसी हैं जो भाज्य हैं। तो ये देखिए एक संख्या है 99 को विभाजित करने वाली संख्या होगी 311। ठीक है, 3311 1। अब इसको पढ़ें तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9 और 11 9 99, 99 आया। ये संख्या क्या हुई, भाज्य हुई। यही संख्या भाज्य हुई। ये भी भाज्य संख्या है। 93 क्या है, भाज्य है। 93 भाज्य कैसे है दोस्तों, देखिए ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर होता है। किस तरीके से दूर होगा, 1 गुणे 3 31। देखिए दोस्तों, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, तो ये संख्या क्या हुई, भाज्य हुई। तो दोस्तों
ये यही हमें सम विषम भाज्य अभाज्य में देखिए, ये संख्या हम विषम कह सकते हैं। लास्ट में 3 है जो अभी हमने पढ़ा है विषम संख्या के बारे, लास्ट में 9 है, ये भी विषम है, लेकिन संख्या क्या है? भाज्य है, डिवाइड हो रही है किसी संख्या से, इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है तो संख्या क्या हुई? भाज्य हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? ये एक और एग्जाम्पल है, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से इसको देखेंगे। इसका कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है, ये संख्या भाज्य नहीं है। इसको देखें, इसको देखते हैं, ये भी संख्या भाज्य नहीं है, ठीक है, ये भी संख्या भाज्य नहीं है। ये संख्या भाज्य है, इसका गुणनखंड है 11 गुणे 11, 11 गुणे 11, ठीक है, तो ये संख्या भाज्य है। ये संख्या क्या है? भाज्य है। ये देखिए 179, ये भी अभाज्य है, 179 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें उत्तर कौन सा सही है हमारा? सी सही है, सी वाला सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आगे संख्या अभाज्य, संख्या का नाम है अभाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, जो संख्या स्वयं या एक से विभाजित हो। बहुत ध्यान से परिभाषा हमें पढ़ना है, परिभाषा को एक बार अगर हम जान लिए, समझ लिए, तो समझ लीजिए हमारा जो भाज्य अभाज्य सम विषम के बारे में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जो स्वयं या एक से विभाजित हो। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो स्वयं या एक से, जो स्वयं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये नीचे वाली लाइन के लिए लाइनिंग है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्वयं या एक से विभाजित होती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब स्वयं या एक से विभाजित हो, स्वयं विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है भाई? एक को ले लीजिए, एक स्वयं से विभाजित होगी या फिर एक से, ठीक है। तो 2 को ले लीजिए, 2 जब देखिए सम है लेकिन यहाँ अभाज्य है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। 2 वहाँ सम है लेकिन यहाँ अभाज्य है। 2 स्वयं से कटेगा या एक से कटेगा, ठीक है। 2 जो है एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, ठीक है। और 3 भी यही है। 3 के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सम विषम में तो भाई एक छोड़ के एक संख्या मिलती थी, एक छोड़ा तो एक मिली। जैसे 1 के बाद 2 आया तो 2 सम है, 3 आया तो विषम है, 4 आया तो सम है, 5 आया तो विषम है। लेकिन भाज्य अभाज्य में ऐसा नहीं है। जो संख्या अगर किसी संख्या से डिवाइड हो रही है वो कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती है, वो संख्या भाज्य होगी। तो भाज्य संख्याओं का जो नंबर है वो थोड़ा सा अभाज्य संख्या से ज़्यादा होता है। देखिए 1 से 10 के बारे में जानें, 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य भाज्य संख्या है अगर हमें जानना हो। छोटा सा मतलब टेस्ट देखें तो देखेंगे कि इसमें 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 10, ठीक है, ये जान लिए। अब इसमें भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में जानना है। तो अभाज्य कौन सी? 1 है, 2 है, 3 है, 4 भाज्य है, 5 क्या है? अभाज्य है। जिस पे गोला लगा रहे हैं वो अभाज्य है और जिस पे गोला नहीं लगाएंगे वो भाज्य होगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना। 1 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, फिर 7 अभाज्य है, बस। देखिए इसमें 9 भी आ रहा है दोस्तों, 9 भी आ रहा है, लेकिन 9 क्या है? भाज्य है। 9 का गुणनखंड 3 है, 3 से कट रहा है, मतलब 3 से 2 बार कट रहा है, 3 3 का 9, ठीक है दोस्तों। अगर हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए देखते हैं ये और देखें, अगर हम 10 से 20 के बीच की संख्या देख लें, 10 से 20 की संख्या 11, 12, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। दोस्तों इतनी समझ हो जानी चाहिए, आगे आप खुद ही समझेंगे, आगे एग्जाम्पल भी है और आगे हम बहुत सारी संख्याओं के बारे में भी बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप 10 से और 20 के बीच की जो संख्या है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ जो संख्याएं हैं देखिए, 11 है, 11 क्या है, गोला लगा रहे हैं दोस्तों, समझ जाना 11 क्या है, अभाज्य है। 12 भाज्य है, 13 क्या है, अभाज्य है। फिर 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है, ठीक है। हमने कहा था भाज्य संख्याओं का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, देख लीजिए 3, एक 4, एक 5, एक 6, जबकि अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, सिर्फ 4 हैं। तो ये है सम विषम में, सम विषम और भाज्य अभाज्य में बहुत ज़्यादा अंतर है और इनमें कंफ्यूज नहीं होना, परिभाषा हमें ध्यान रखना है। जब हम भाज्य अभाज्य छाटेंगे तो अलग तरीके से, सम विषम छाटेंगे तो अलग तरीके से, ठीक है। दोस्तों ये था सम विषम भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में जो हमने पढ़ा आज इस सीरीज़ के अंतर्गत। तो इस वीडियो को आप देखिए और इस वीडियो के देखने के बाद आप अपने मन से कुछ एग्जाम्पल कीजिए, जैसे 1 से 100 तक संख्याएं हैं उनमें सम विषम छाटिए, उसी में अभाज्य भाज्य छाटिए और देखिए कि हमारा जो एग्जाम्पल है, जो हमारे परिभाषाएं हैं वो किस तरीके से लागू होती हैं। और जो हमारी वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और जो भी बेसिक्स मैथ में कुछ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो किस तरीके की वीडियो चाहिए मैथ का, बेसिक्स मैथ का, हम उसको डालेंगे। और हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।